वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहा, आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मजीद बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। कहा, आलमी बैंक के तहत $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निजाम में शफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। PTI कैंप का महंगाई में कमी के दावे पर वजीर आजम को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जो शख्स कहता है महंगाई कम हो गई, आ जाएं, बाजार चलते हैं। हुकूमती गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है, आप कह रहे हैं मईशत चल रही है। धांधली पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, ना कमीशन बना, ना अदलिया ने नोटिस लिया। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। बैरिस्टर गोहर बोले, जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। नए जजिस के अलावा तमाम जज साहिबान बैठे और 26वीं तरमीम का फैसला करें। शिबली फराज ने कहा, 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का PTI के इख्तिलाफात पर तंज। कहा, मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचा दी थी। हमने महंगाई के जिन को काबू किया। वजीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। बोली, आसान कारोबार कार्ड के तहत बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत कर्जे की 3 साल में आसान इकसात पर वापसी होगी। खुरम में दुश्मनों का दोबारा वार। इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, शदीद फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक। हमलावरों की इमदादी गाड़ियों में लूटमार। टल से 130 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ था। फायरिंग के बाद काफिला वापस टल चला गया। जराये के मुताबिक लोअर कुरम के चारखेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग की गई। गाड़ियां टल से पारा चनार की जानिब जा रही थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत खुसूसी फोर्स के कयाम का फैसला। 407 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी। मौलाना कौमी असम्बली इजलास में खूब गरजे बरसे। कहा, मुल्क में इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, हुकूमत को फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मुल्क और पॉलिसियां सियासतदानों के हवाले करके उन्हें बात करने दी जाए। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कोई हुकूमती रिट नहीं। इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लिमान को जायज तस्लीम नहीं करते। सूबाई असम्बलियां आवाम की नुमाइंदा नहीं। पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हो या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हो, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं 7 वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है। 7 ट्रैफिक हादसात पर पंजाब और सिंध के वज़रा में लफ्जी झड़प। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाक को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए कहा, 7 हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा को हकाइक का पता नहीं होता। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। हैदराबाद ता सखर रोड का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वफाक ने 7 शाहराह नहीं बनानी तो बता दे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पलटकर जवाब, कहा सिंध हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी पर मरियम नवाज का 1 साल भारी है। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। सफाई और खूबसूरती देखना हो तो लाहौर आ जाएं। हमारी मजबूरी है, हम आपको खुलकर जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। ऐवान बाला का इजलास अपोजिशन के शोर शराबे से तहोबाला। तहरीक इंसाफ की पीका कानून के खिलाफ तहरीक लाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ नारे। गिनती के दौरान अपोजिशन की तादाद ज्यादा निकली। डेप्यूटी चेयरमैन ने वोटों की गिनती के नताइज का ऐलान न किया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। जामियात बिल पर सिंध के ऐवान ने फिर मोहर सख्त कर दी। अपोजिशन के शोर शराबे में बिल दोबारा मंजूर। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी अरकान को वाइस चांसलर लगाया जा सकेगा। ऐवान में सिविल कोर्ट तरमीमी बिल की भी दोबारा शिकवार मंजूरी। अपोजिशन अरकान का काला कानून नामंजूर के नारे। ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का धुआंधार खिताब। कहा MQM और PTI का गठजोड़ नजर आ गया। ऐवान में जो बैठे हैं वो अवाम का हकीकी मैंडेट लेकर आए। सिंध में हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है, फॉर्म 47 से नहीं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, जामियात बिल यूनिवर्सिटीज पर कब्जे का बिल है। असेंबली में शहरी सिंध की बात नहीं सुनी जा रही। क्रिकेट का मैदान। पाकिस्तान मेजबान। शायकीन को एक्शन से भरपूर मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को कराची में शेड्यूल्ड। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की कराची में भरपूर मशकें जारी। ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सजा प्रोमो जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस 2 रोज बाकी। शायकीन हाई वोल्टेज मैचेस के लिए पुरजोश। शहर शहर क्रिकेट का जुनून। शायकीन ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं, हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो भारत समेत किसी भी टीम को हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एक बार फिर हम ही चैंपियन बनेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी एयरलाइन हाजिर। टीमों को सफरी सहूलियात PIA फराहम करेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक टीमों की अंदरून मुल्क आमदोरफ्त के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मेहमान टीमों को पाकिस्तानी सकाफत से रूशनास करवाने के लिए खुसूसी इकदामात कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाई जाएंगी। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। बोले, करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट से के मुंह से वापस आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया अवाम को महंगाई से निजात दिलाना और मुल्क की तरक्की है। नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद। अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। गंडापुर सरकार को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हिमायत मिल गई। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबुल से मुज़ाकरात की तजवीज़ से इत्तेफाक। कहा, अमन व अमान और मुज़ाकरात के बगैर खुशहाल माशरती ज़िंदगी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। उलमा कराम ने पहले भी शरई तालीमात की रोशनी में अमन व अमान के क़याम के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के दौरान सिंध शदीद मुतासर हुआ। हमने मुतासरीन के लिए तेज रफ्तारी के साथ घरों की तामीर की। वर्ल्ड बैंक के साथ मजीद मजबूत शराकत दारी कायम करना चाहते हैं।
मुलाकात में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, वजीर तवानाई नासिर शाह, वजीर तालीम सैयद सरदार अली ने भी शिरकत की। बदबख्त बेटे के हाथ कांपे न ज़मीर ने आवाज दी। मारूफ शायर आकाश अंसारी के ले पालक बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूख लंजार ने कहा, बेटे ने डॉक्टर आकाश को तेज धार आले से कत्ल किया। विशाल मुनशियात का आदी और वालिद के रवैये से नाखुश था। इससे कबल शायर आकाश का ड्राइवर भी कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ कर चुका। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की मजीद छानबीन होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने कबर कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर 7 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। अदालती ऑर्डर भी जारी कर दिया। मुल्जिम के वालिद ने कहा, अरमगान और मुस्तफा बचपन के दोस्त नहीं थे। अरमगान मुस्तफा आमिर से मुनशियात खरीदता था। शराज से तशद्दुद करके बयान दिलवाया गया। मेरे बेटे ने पुलिस के साथ मुकाबला बिल्कुल ठीक किया। एक तरफ जमानती ऑर्डर, दूसरी तरफ गिरफ्तारी के वारंट। पुलिस ने जीडीए रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई को धर लिया। नौशहर फेरोज में साबिक वफाकी वजीर अदालत से निकलते ही गिरफ्तार। गुलाम मुर्तजा जतोई और पुलिस में मुकालमा। जीडीए रहनुमा ने अदालती ऑर्डर्स दिखाए, कहा आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस ने जवाब दिया कि हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट है। कराची में खातून अगवा के बाद कत्ल। गुलबर्ग टाउन से अगवा होने वाली खातून की लाश सरजानी टाउन से मिल गई। पुलिस ने अगवा और कत्ल में मुलविस दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर रखा था। नौकरियों से छुट्टी, यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन सीख पा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तानियों के लिए महंगा मगर दुनिया वालों के लिए बहुत सस्ता। 3 पाकिस्तानी शहर दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। डाटा कंपनी निम्बियो ने अखराजात के हवाले से सालाना फहरिस्त जारी कर दी। लाहौर दुनिया का तीसरा और कराची चौथा सस्ता तरीन शहर करार। इस्लामाबाद भी फहरिस्त में मौजूद। भारतीय रियासत तमिलनाडु का शहर कोयम्बटोर का भी पहला नंबर। मिस्र के शहर सिकंदरिया की दूसरी पोजीशन। स्विट्जरलैंड के 3 शहर ज्यूरिख, लवाजान और जिनीवा दुनिया के महंगे तरीन शहर करार। हुकूमत का ताजिरों से टैक्स इकट्ठा करना मिशन इम्पॉसिबल। दुकानदारों और होलसेलर से वाजिबुल अदा महसूलात में नाकाम। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स अदायगियाँ पिछले साल इसी मुद्दत के टैक्स से 100 अरब रुपए ज़ायद। रवा माली साल के पहले 7 माह में सैलरीड क्लास ने 285 अरब टैक्स जमा करा दिया। नेशनल पुलिस एकेडमी की जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन का प्लान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में एकेडमी की तंजीम 9 के हवाले से इजलास की सदारत। मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर जिद्दत लाने का फैसला। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। सिंध हुकूमत का गैस की कमी पूरी करने के लिए अहम इकदाम। वजीर आला के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोमीथेन गैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, गोबर से गैस बनाने वाला प्लांट माहौल दोस्त तवानाई की जानिब अहम कदम है। सूबाई हुकूमत सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआविनत कर रही है। रवा सीजन बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली, डैम्स और जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में जेर जमीन पानी की सतह गिरने से वाटर इमरजेंसी भी नाफिज। बारिशें कम होने से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा। पंजाब में फसलों की काश्त के लिए नहरी पानी की कमी से किसान सीवरेज के पानी से फसलें काश्त करने लगे। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने से लोगों को मीठा पानी ही दस्तयाब नहीं।
खुश्क साली ज्यादा देर नहीं रहेगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। कहा 19 फरवरी से मुल्क में बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। साहिवाल और सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई। जनूबी कोरिया की 24 साल अदाकारा किम साई रोन की पुरअसरार मौत। लाश सियोल में उनके घर से मिली। पुलिस का वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। एक खरबपति की दूसरे खरबपति को तनबीह। इलोन मस्क दूसरे ममालिक की सियासत में दखलंदाजी ना करें। बिल गेट्स की ताकीद। कहा किसी भी मुल्क में अवामी सतह पर इंतखाबात के बारे में अपनी हिमायत का इजहार नहीं करना चाहिए। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के रंग। बच्चों के फेस्टिवल का 5वां रोज इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्कस का पहला शो। जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश भी जारी। शहर इक़्तिदार में गोरों का शहर। इस्लामाबाद में यूरो विलेज का मेला। यूरोप के सकाफती रंगों के स्टॉल्स। पाकिस्तानी गुलकारों ने सुर बखेरे तो पाकिस्तानियों के साथ साथ गोरे भी झूम उठे।